एसएससी जीडी 10 फरवरी 2025 की पहली शिफ्ट का मैथ्स पेपर अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि उस पेपर से 2026 में क्या सीखना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं और 2026 के एग्जाम में क्या पैटर्न देखने को मिल सकता है। अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पन्नालाल बाणिया। आज हम एनालाइज करने वाले हैं एसएससी जीडी 10 फरवरी 2025 फर्स्ट शिफ्ट मैथ्स पेपर का। लेकिन सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं बल्कि 2026 के नजरिए से पूरा एनालाइज। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, प्रीवियस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन, 2026 के लिए इंपोर्टेड रिपीटेड टॉपिक, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न, स्कोर बढ़ाने वाली फास्ट ट्रिक। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि यही पेपर आपकी 2026 की तैयारी की दिशा तय करेगा। पहला प्रश्न है, ए और बी किसी कार्य को क्रम से, ए है वो 25 दिन में करता है और बी है वो 30 दिन में कंप्लीट करता है। उन्होंने 6 दिन तक तो साथ में काम किया, उसके बाद में बी के स्थान पे कौन आ गया, पी आ गया। तो अगले 8 दिनों में कार्य वो फिनिश हो जाता है। तो पी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है आपके 25 दिन में कंप्लीट, और बी कितने दिन में कर रहा है, बी आपके 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनसे टोटल काम निकालेंगे। और टोटल काम का मतलब इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। अब दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, दोनों का एलसीएम आएगा अभी 150। अब 150 में 25 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 30 का भाग 5 बार। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 6 आ गई और बी की एफिशिएंसी 5 आ गई। अब आपको यहां से क्या करना है, यहां से आपको सबसे पहले भाई इनसे काम करवाना है। तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिन काम करते हैं, यानी दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 11, और 11 की एफिशिएंसी से ये 6 दिन काम करते हैं। तो यहां से इनका 66 काम तो फिनिश हो जाता है। अगर 66 काम फिनिश हो गया तो इसमें से अगर 66 निकालेंगे तो पीछे कितना बचेगा, तो देखो 34 और 50 84, कितने बचेंगे, 84। अब 84 काम है ना, ये बी तो इससे यहां से चला जाता है और कौन आ जाता है, पी आ जाता है। इसका मतलब बी के स्थान पे पी आ गया, ए तो अपनी जगह ही रहेगा। तो अब ए और पी काम करेंगे और कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, 8 दिन में। तो 8 का भाग देंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगा, ये आपके जाएगा, देखो 4 से काट दो इसको, 4 से काटोगे तो कितने आएंगे, 21 चौक 84, 21 बटे और 4 दूनी 8, यानी 21/2 एफिशिएंसी किन की आ गई, 21/2 लिखो, और चाहे 10.5 लिखो, चाहे 10.5 लिखो। ये दोनों की एफिशिएंसी आ गई, किन किन की, ए और पी की। अब ए की एफिशिएंसी तो आपके पास 6 है, इसका मतलब यहां से आप पी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, पी की एफिशिएंसी आएगी 10.5 माइनस 6 बराबर 4.5। अब 4.5 से कौन कर रहा है, 4.5 से आपके कौन कर सकता है, 4.5 से आपके पी काम कर सकता है। अब पी अकेले कितने दिन में करेगा ये आपको बताना है, नहीं काम तो 150 है, और पी से अगर अकेले से करवाए जाए तो ये आपके 4.5 की एफिशिएंसी, यानी आप 9/2 लिख दो, तो तीसरा बट्टा कहां चला जाएगा, ऊपर। अब देखो जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, 3 तिये 9 और 50 तिये 100, 50, सॉरी 50 तिये 150 हो गया, और 50 को 2 से गुणा करोगे तो 100, 100/3। अब 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3, जो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, गोविंद ने एचडीएफसी में 3% वार्षिक दर से कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्षों के बाद गोविंद को वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले, 203 रुपए, तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो दर कितनी है, दर है आपके 3%। अगर 3% है और ऐसा ही है, दर अगर 3% है, ऐसा ही है, तो 2 साल में वो एसआई कितना होगा, 6%। लेकिन अगर सीआई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और 3% दर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके 6.3 का स्कोर कितना होता है, 3 का स्कोर होता है 9, तो 09, 6.09। अब देखो, अब आपको सवाल के अंदर दे क्या रखा है, आपको सवाल के अंदर दे रखा है सीआई। इसका मतलब सवाल वाला बोल रहा है सीआई है 203 है, लेकिन हम बोल रहे हैं 6.09 है। इसका मतलब सीआई बटा सीआई, ये क्या बन गया, जोड़ा। अब हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है 6 की वैल्यू, तो इंटू 6 से गुणा कर देंगे, क्योंकि साधारण ब्याज याद करना है, साधारण ब्याज कितना, 6। अब देखो
सबसे पहले ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएंगे, 2 जीरो। अब देखो काट दो। अब अगर आप काटोगे तो ये आपके 3 के पाड़े से कटता है, यहां से 200 बार कट जाएगा और यहां से कटेगा 3 दूनी 6, जीरो, 3 तीनों 203 से 203 कट गया। इसका मतलब इसका साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 200 रुपए, जो कौन सा ऑप्शन हमारा है, डी नंबर ऑप्शन में। इसी प्रकार तीसरा सवाल है कि 5 35 एक्स का चतुर्थानुपाती 84 है, तो एक्स का मान बताना है। 5 35 एक्स अनुपात 84। अब देखो इनका फॉर्मूला यही होता है, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। भाई ए बी सी डी इस प्रकार फॉर्मूला होता है, यानी ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। अब देखो हमारे पास किसकी वैल्यू है, ए और डी, यानी 5 इंटू 84, और बी की वैल्यू है आपके पास कितनी, बी की वैल्यू है 35 इंटू सी की वैल्यू एक्स। यहां से 35 बट्टे में चला जाएगा और यहां से डायरेक्ट ये भी आप काट सकते हो 7 बार, और 7 से काटोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, जो कौन सा ऑप्शन हमारी, ए नंबर ऑप्शन। अब देखो चौथा सवाल है कि हुए छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या याद करनी है आपको, जो 33 72 11 18 से क्या हो, विभाज्य हो। ऐसी संख्या बतानी है जो आपके 33 72 11 और 18 सभी से क्या हो, विभाज्य हो। तो ऐसी संख्या याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका निकालोगे एचसीएफ, सॉरी एलसीएम। क्या निकालोगे, एलसीएम। इनका एलसीएम निकालोगे, किन किन का, 33 का, 72 का, 11 का और 18 का। इनका एलसीएम निकालोगे तो इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। ये तो नहीं होगा, 33 नहीं होगा, लेकिन 72 हो रहा है 36 बार, 11 नहीं होगा और 18 भी हो रहा है 9 बार। फिर भी हो रहा है, इसका मतलब 33 के तो 33, 36 हो रहा है आपके 18 बार, 11 नहीं हो रहा है और 9 भी नहीं हो रहा, फिर भी 2 से हो रहा है। तो यहां से आपके 33, यहां से 9, यहां से 11 और यहां से 9। अब जाएगा 3 का भाग, तो 11 33 और 9 में 3 का भाग 3 बार, 11 में नहीं जाएगा और 3 में जाएगा, 9 में जाएगा 3 बार। अब जाएगा फिर 3 बार, तो 11 1 11 1, अब जाएगा 11 बार, तो 1 1 1 1। अब देखो ना, आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, 3 एकम 3 3 3 9 9 दूनी 18, 18 दूने 36, 36 दूने 72। इसका मतलब इकाई के स्थान पे कितना आएंगे, 2 आएंगे, और 2 एक ही ऑप्शन हमारा, इसलिए यूनिट डिजिट। अगर दो दो ऑप्शन हम आता तो फिर इसको आगे भी सोल्व करते हैं, लेकिन यहां से देखो सीधा डायरेक्ट सी का ऑप्शन आ रहा है। इसी प्रकार सवालों को मैनेज करना होता है एग्जाम के अंदर। जब आप बैठते हो ना, तो सवालों को इसी हिसाब से फ्लो में चलना होता है, कि सवाल के अंदर कोई यूनिट डिजिट से सोल्व हो रहा है, कोई शॉर्ट ट्रिक से सोल्व हो रहा है, कोई बेसिक से सोल्व हो रहा है। तो सारी ट्रिकें आपको मालूम होना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे होता है, अगर आप उसमें बेसिक में फंस गए ना, तो पूरा टाइम बेसिक में ही लगा दो, और अगर आपके पास ट्रिक है तो आप झट से 2 सेकंड में, 5 सेकंड में उसका आंसर निकाल सकते हो। और अगर आपने पूरा बेसिक लगाया तो आप उसमें पूरा टाइम ही खो सकते हो। और कंपटीशन में यही चीज होती है, कंपटीशन एग्जामिनर आपका आईक्यू चेक करता है कि इसमें सोचने की कितनी क्षमता है। भाई इस कैंडिडेट के अंदर सोचने की कितनी क्षमता है। मैथमेटिक्स क्यों देता है, आप मान लीजिए कोई सर्विस करने जाते हो, अब एसएससी, आपको एसएससी में मैथमेटिक्स का क्या काम होगा, कोई काम नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप ऑफिसर बन रहे हो, ऑफिसर बन रहे हो तो सही मान लीजिए मैथमेटिक्स का। लेकिन अगर आप मान लीजिए सिपाही बन रहे हो, सिपाही बन रहे हो तो सिपाही का मैथमेटिक्स का क्या काम है, कोई जीके का क्या काम है। ये केवल ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछे जाते हैं, आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाता है कि इनका आईक्यू लेवल क्या है, सोचने की क्षमता क्या है, इनके सोचने की क्षमता क्या है, इसलिए ये चीजें आपसे पूछी जाती है। अब देखो पांचवा सवाल है कि 6 व्यक्ति भोजन करने एक होटल में गए। कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति थे। उनमें से 5 व्यक्तियों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर कितने खर्च किए, 30 रुपए, यानी पांचों व्यक्तियों का औसत माना कि 30 है। लेकिन छठा व्यक्ति था, छठे व्यक्ति ने क्या किया, औसत वे। अब जो छठा व्यक्ति, मान लीजिए 6 का वे औसत बता रहा है, भाई 6 का औसत है। अब 6 का औसत क्या हो गया, 6 का औसत होगा, ये क्या नाम है, 30 तो पहले से ही था। लेकिन छठा व्यक्ति ना 6 व्यक्तियों के औसत से 50 रुपए अधिक व्यय करता है। इसका मतलब 50 है ना भाई, उसका तो खुद का तो एक स्पेसिफिक है ही नंबर। लेकिन ये क्या है, 6 वालों को भी 50 रुपए, मतलब पीछे कौन बचे भाई, आपका तो खुद का है लेकिन पीछे 5 बचे, तो 50 ये 500 में डिवाइड होगा। अब देखो
यहां से आपके वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 40। इसका मतलब एक ने 40 रुपए खर्च किए, एक ने 40 रुपए खर्च किए, तो ये बता रहा है, ये हमें क्या बताना है कि कुल धनराशि कितनी खर्च की, तो 6 चौक 24, यानी कितने थे बंदे, 6 थे, और एक ने 40 रुपए खर्च किए, तो 6 चौक 24 यानी 240 रुपए खर्च किए। अब आप आ गया सातवां सवाल, नहीं सॉरी छठा सवाल। छठा सवाल है कि -9 माइनस, अब देखो प्लस के 60 में नहीं सॉरी माइनस के 60 में -12 का भाग देंगे, क्योंकि ये सवाल किससे सोल्व होगा, ये सवाल आपके भागु जोबा से बोर्ड मास के नियम से सोल्व होगा। अगर माइनस के 60 में -12 का भाग दिया तो भाग कितनी बार जाएगा, माइनस के 12 60 में भाग जाएगा आपके प्लस के 5 बार, प्लस के 5, प्लस को माइनस से गुणा करने पे यहां से माइनस का 5 होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस, और 7 × 21, सारी माइनस में वैल्यू आ रही है। अब देखो 21 और 5 कितने हो गए, 21 और 5 आपके 26 हो गए, 26 में 9 जोड़ने पे 35 हो गए, वो किसके, माइनस के। यहाँ से सारे ऑप्शन ही माइनस के आ रहे हैं, बाकी कभी कभार एक प्लस का आ जाता है, माइनस का आ जाता है, इस प्रकार कंफ्यूज भी वो आपसे कर सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा सवाल को देख के ही, अगर इसका आंसर क्या आ रहा है और ऑप्शन में क्या है, क्योंकि अगर मान लीजिए माइनस का 35 भी दे दिया और प्लस का 35 भी दे दिया तो आप गड़बड़ कर सकते हो, क्योंकि आपके सामने 35 दिखाई दिया, आपने जट से उसको क्लिक कर दिया तो आपके पूरा नंबर कट सकता है वहां से। सातवां सवाल है कि समूह ए में 81 सदस्य, बी में 29 सदस्य और सी में 70 सदस्य है। इन समूह के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए, कहाँ गए, रेस्टोरेंट में। समूह ए, समूह बी और समूह सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि, ए पर 467 रुपए, बी पर 117 और सी पर 378, तो प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि आपको बतानी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 467, ये कितने सदस्य थे, 467 वाले 81 सदस्य, तो प्लस 117 वाले कितने थे, 117 वाले 29 सदस्य, प्लस 378 वाले कितने थे, 70 सदस्य। एक मिनट, यहाँ इंटू करना है, इंटू 70, और इन सब का योग, तो 81 और 29, 110, 110 में 70 जोड़ने पे 180। अब इनका योग करेंगे, तो सबसे पहले इसको गुणा करेंगे 80 से, भाई 80 प्लस 1 कर लो इसको, क्यों 81 है ना, 80 प्लस 1 कर लो, तो 80 से अगर गुणा करेंगे तो 0, 7×8 = 56, हासिल की 5, 48×5, 48×5 आपके हो गए 53, हासिल की 5, 32 और 5 37, प्लस 467 से एकम 467। अब करेंगे हम 30 - 1, इसको 30 से गुणा करेंगे तो 351, और पीछे लगा दिया 0, माइनस के 117, ये कर लिया। अब ये गुणा करेंगे तो 0, 7×8 = 56, हासिल की 5, 49, 5 54, हासिल की 5, 7×3 = 21, 5 26, बटे 300, 180 बाद में लिख देना, अभी पहले योग कर लेते। देखो 37,000, 37,000, 3,000 कितने हो गए, 37,000 और 3,000 आपके हो गए 40,000, 40 और 26 66,000, ये तो आपके 66,000 मिल गए। प्लस अब जोड़ेंगे ये वाले 300 और 400, 700, 700 500 1200, या फिर एक काम करते हैं, यहां से पहले ये घटा लेते हैं, यहां से आपके ये अगर घटा लोगे तो ये 350 बचेगा। अब 350 यानी कहने का मतलब 300 और 500 800, 800 और 400, देखो 300 और 300 600, 600 500 1100, 1100 और 400 1500, यहाँ से आपको 1500 मिलेगा। और फिर और क्या मिलेगा, यहाँ से 50 60 110 110 120 180। अब देखो अब इनका योग करेंगे तो 66 66 में हम भाग किसका देंगे, 180 का, तो सबसे पहले 0 से 0 तो कट गया। अब देखो आप 18 का भाग इसमें दोगे तो 18 तिये 54, 18 तिये 54, यहाँ से आपके 13 बच गए और 0 उतार दिया। 18 पड़े 90, 18 6 108, 18 7 126, यहाँ से आपके 10 बच गए और पास में उतार दिया 8, 18 पड़े 90, 18 6 108, 376 बार भाग पूरा पूरा जाएगा, जो कौन सा ऑप्शन मारा, जो आपके बी नंबर ऑप्शन मारा है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। इसी प्रकार आठवां सवाल है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वो बोलता है कि मैं मूल्य है ना वो क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं,
हालांकि वो एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन है ना, वास्तविक वजन उस पर लिखे हुए वजन से 24% कम है। क्या है, वाट है ना, वाट को नीचे से कोई खुर्च के इस टाइप से बना लिया कि उसका वेट कम कर दिया, तो उसका लाभ। अब माना कि वो क्या है भाई, 100 रुपए की कोई वस्तु है, 100 रुपए की, और बोल रहा है 100 रुपए में मैं ला रहा हूं, 100 रुपए में कस्टमर को दे रहा हूं, लेकिन वो क्या है, बाट का उपयोग करता है, वो 24% कम करता है। इसका मतलब 76, 100 की वस्तु तो बता रहा है आपको, लेकिन वो एक्चुअल में आपको दे कितने रुपए की रहा है, 76 रुपए की दे रहा है। 100 रुपए बता रहा है, 76 की दे रहा है। यहां से वो बेनिफिट कितना कमा रहा है, 24 रुपए का बेनिफिट कमा रहा है। किस पे, 76 पे इंटू 100। अब देखो, यहां से 6 चौक 24 और 19 चौको 76, 600/19, तो 19×3 = 57, और 19 से कम 19, 11/19, 31 से 11/19। कौन सा ऑप्शन मारा है, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब है आपके 9वां सवाल के 4000 और 5000 के बीच वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16, 24 से भाग देने पर शेषफल कितने बचे, 4। तो इसका मतलब अगर इसमें है ना, सब संख्याओं में 4 4 इंक्लूडेड है, तो आप ऐसा काम करो, सबसे पहले 4 4 घटा ही लो इनसे। अगर 4 4 घटाओगे तो यह आपके कितना बन जाएगा, ये आपके 49 65, ये आपके कितनी बन जाएगी, ये आपके 46 99, 46 99 46, सॉरी 46 95, और ये आपके बन जाएगी 64। ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि 4 और 5000 के बीच में ही बताना है, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं। और ये आपके हो गई 49 92। अब देखो, इन संख्याओं में इनका भाग जाना चाहिए, तो सबसे पहले इनका क्या निकाल लो आप, एलसीएम निकाल लो। 12 16 24, 12 16 24 में ऐसी संख्या कौन सी है जी इनका एलसीएम आ जाए, तो इनका एलसीएम आएगा 48। कौन आएगा, 48। अब अगर 48 आएगा, तो 48 को 100 से गुणा करते हैं तो 48 होता है। इसका मतलब 46 95 आने की संभावना ही नहीं। अब देखते हैं, 48 तो आपके कंप्लीट हो गया। अब 48 के बाद में 48 का पाड़ा बोलेंगे, 48 से कम 48, 48 दूना 96, 48 तिये 144, और 48 चौकू 192। इसका मतलब 48 और 192 कितना हो गया, 49 92। कौन सा ऑप्शन मारा है, डी नंबर ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो गया। यहां से आप ऑप्शनों से भी आंसर निकाल सकते हो, बाकी इसको ज्यादा सोल्व नहीं किया ना, इसी प्रकार आप आंसर निकाल सकते हो ऑप्शनों को सोल्व करके भी। अब आपके सामने आ गया 10वां सवाल कि राज के पास 1612 रुपए उसने अपने पुत्रों करण और आशीष के बीच बांट दिया, तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज की दर पर निवेश करने को कहा। और यह देखा गया कि करण और आशीष को क्रम से 18 और 19 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। राज ने करण को कितनी धनराशि दी थी, यहां से बताना है भाई, करण को कितनी दी और आशीष को कितनी दी। अब सवाल वाला तो बोल रहा है 1612 रुपए। अब करण को कुछ राशि करण को दी, कुछ राशि आशीष को दी, लेकिन कितनी कितनी दी वो हमें मालूम नहीं। ये हमें एक फ्रैक्शन के हिसाब से यहां से हम निकालेंगे। भाई फ्रैक्शन वैल्यू क्या दे रखी है, फ्रैक्शन वैल्यू आपको 8% दे, सॉरी दर आपको 8% दे रखी है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/25 होती है। 8/100 जब काटोगे 2/25 आएगा। अब देखो, यहां से 2/25 का मतलब एक को तो 25 रुपए मिलेगा, एक को 25 से 2 रुपए ज्यादा मिलेगा, यानी 27 रुपए मिलेगा। अब 25 किसको मिलेगा, 27 किसको मिलेगा, और ये क्यों मिलेगा, क्योंकि एक की राशि तो 18 साल रहेगी, एक की राशि 19 साल रहेगी। एक की राशि 18 साल, एक की राशि 19 साल। इसका मतलब 18 साल वाला कम राशि रखेगा बैंक में, और 19 वाला ज्यादा रखेगा, तो भी उनको बराबर राशि मिलेगी। इसका मतलब ज्यादा राशि किसको मिलेगी, 18 साल वाले की, क्योंकि इसका ब्याज कम बनेगा, इसका ब्याज ज्यादा बनेगा इसलिए इसको कम राशि मिलेगी, इसका ब्याज है वो कम बनेगा इसलिए इसको राशि अधिक मिलेगी। इसका मतलब करण को मिलेंगे 27 रुपए और आशीष को मिलेंगे 25 रुपए। अब देखो, हाँ सवाल वाला कह रहा है टोटल राशि 1612 रुपए, लेकिन हम कह रहे हैं टोटल 25 और 27 52 रुपए। अब हमें याद क्या करना है, राशि बटे राशि क्या बन गया, जोड़ा। अब हमें याद करना है राज ने करण को कितनी राशि दी, इसके मतलब 27 की वैल्यू याद करनी। यहां से आप 52 को काटोगे तो 156 और 1, ठीक है 31, 31 को 27 से गुना करना है, 27 तो आप 27 यानी 810 प्लस 27 कर लो, 837। कौन सा ऑप्शन हमारा, सी नंबर ऑप्शन।
11वां सवाल है कि यदि 12 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है छिन में पाई, तो उसकी त्रिज्या बतानी है। अब देखो वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर एच, जो आपको दे रखा है 96 पाई। पाई से पाई तो आप काट सकते हो, 2 इंटू आर की वैल्यू हमें याद करनी, एच की वैल्यू हमें 12 दे रखी है, बराबर 96। अब 12 दूने 24 और 24 चौकू 96, आर की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेमी, जो कौन सा ऑप्शन हमारे डी नंबर ऑप्शन। 12वां सवाल है कि एक वस्तु को 1500 में बेचने पर एक आदमी को 150 रुपए का लाभ होता है। अगर 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य में बेचना चाहिए। तो अब देखो यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहले माना कि 1500 रुपए की वस्तु थी, 1500 रुपए की वस्तु थी, अब उसको आप बेचोगे, सॉरी 1500 रुपए में तो आपने बेचा है, इसका मतलब वो खरीदी कितने में थी, क्योंकि 1500 रुपए बेचने पे आपको 150 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में उस वस्तु को आपने 1350 रुपए में खरीदा था। अब 1350 पे आपको कितना प्रॉफिट लेना है, 24% का, 24 का मतलब होता है 124/100। अब यहां से आप काट सकते हो, 50 दूनी 100 और 27 को 50 से गुना करने पे 1350 आता है। अब यहां से आप काट सकते हो, तो ये कितना 6 और 2, तो 27 को 62 से गुना करना है, 27 को 62 से तो 7 दूनी 14, इसका मतलब इकाई के स्थान पे कितना आएंगे 4, जो डी ऑप्शन में आ रहा है, इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। अब है आपके 13वां सवाल के साधारण वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर विजय ने 5400 रुपए की राशि का निवेश किया और मोहन ने 9400 रुपए की राशि का निवेश किया। यदि 4 वर्ष के अंत में मोहन को विजय से 360 रुपए अधिक ब्याज मिला। अब ये ब्याज 360 रुपए अधिक क्यों मिला, ये मिला इन दोनों के मूलधन में अंतर था 4000 रुपए का, इसलिए 4000 का ब्याज बना ये 360 रुपए। कितने साल का, 4 साल का। तो अब हमें क्या याद करना है, हमें दर याद करनी है, दर याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है 4000, क्योंकि 360 ही 4000 पे बना, इंटू समय, समय कितना है 4, यहाँ से देखो 3 जीरो से 3 जीरो तो आप काट सकते हो, और इससे आप काट सकते हो 9 बार, और 9/4, 9/4 का मतलब क्या होता है 2.25%, जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब 14 सवाल है कि एस के गणित और अंग्रेजी में अंक समानुपात में, गणित के और अंग्रेजी के अंक है वो समानुपात में, पिछले वर्ष उसे गणित में 60 यानी मैथ बटे इंग्लिश इनके समानुपात में, तो मैथ में 60 मिले थे और अंग्रेजी में 75 मिले, लेकिन इस बार अंग्रेजी में उसे 60 अंक मिले, गणित में कितने अंक, तो गणित में एक्स और इंग्लिश में 60। अब देखो काट दो, तो 15 चौकी 60, 15 पानी 75, 5 से आप काट सकते हो 12 बार, तो 12 चौको 48, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48, 3 से गुना करोगे ना एक्स बराबर 48 आ जाएगा। अब आपके 15वां सवाल है कि 36, 45, 465, 310 का लघुत्तम समापतक याद करना, यानी 36, 45, 465 और 310। अब देखो यहां से आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम 2 से डिवाइड हो रहा है 18 बार, ये हो गया 45, ये 461 नहीं हो रहा है, 310 हो जाएगा आपके 155। अब देखो यहाँ से आप जब इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने पे 2 से डिवाइड हो रहा है 9, 45, 461, 155। अब 2 से नहीं, 3 से, 3 एकम 3, 15 45, 461, 3 से हो रहा है क्या 7, 4 11 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 461 और नहीं सॉरी 465, 461 नहीं है 465 है, अभी गड़बड़ हो जाती है, और 465 है ना, 465 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 6 5 10 5 15 हो रहा है ना 465, तो 465 आपके डिवाइड हो रहा है, 465 है ना ये हो रहा है, इसको कर दो 465, 465 कितनी बार हो रहा है, तो 15 45 और 3 153 बार, 153 बार, 155 नहीं हो रहा है, तो 155, 155। अब भी 3 का देके देखो, 3 का दोगे तो 1 5, या आपके हो गया 3 और 1 31 बार, और ये आपके 155 के 155। यहाँ से आप 3 का और तो नहीं जाएगा, अब जाएगा आपके 5 का भाग, तो 1 1 31, और ये भी 31, अब जाएगा 31 का, 31 पानिया
155, यानी 155 और इनको इंटू करोगे 3 3 9 9 दूनी 18 18 दो ना 36, जीरो तो आएगा 36 पानी 180 18, 180 और 18 198। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा? ए नंबर ऑप्शन आएगा, क्योंकि पहले तो जीरो आएगा, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो चले ही गए। अब इन दोनों ऑप्शनों में कंफ्यूजन, अगर देखो 36 को 5 से गुणा करते थे 180 आता है, 18 आंसर की हो गई 36 पानी 180 और 18 198 होता है ना, इसका मतलब यहाँ तो 8 ही आएगा ना। आपको तो इतने से आंसर मिल रहा है, आगे क्यों सोल्व करें। अगला है कि पी एक वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर 1 मिनट और 30 सेकंड में पूरा करता है, जबकि क्यू उस पथ का चक्कर है वो 45 सेकंड में पूरा करता है। माना कि ये आपके एक टाइम एंड वर्क का सवाल आ गया कि पी है ना वो कोई काम पूरा चक्कर कितने में कर रहा है, 1 मिनट 30 सेकंड, यानी पूरा सेकंड में भी बदल दो 90 सेकंड, और क्यू कितने में कर रहा है, क्यू कर रहा है आपके 45 सेकंड में। दोनों का टोटल काम माना कि टोटल पूरा चक्कर कितना हो जाएगा, 90 45 यानी 90 मीटर का ही है पूरा चक्कर है ना। वो क्या है, माना कि 90 है भाई, 90 कोई काम करना है। अब पी तो आपकी एफिशिएंसी से काम करेगा, तो एक की एफिशिएंसी से, लेकिन क्यू दो की एफिशिएंसी से काम करेगा। अब वो क्या है, दोनों विपरीत स्थान, मान लीजिए इनके बीच की दूरी कितनी है, 90। एक तो यहां से स्टार्ट होता है, एक यहां से स्टार्ट होता है, तो इन दोनों के बीच की अगर दूरी 90 है, 90 में जब आप दोनों की दूरी का भाग दोगे भाई, एक की दो है एक की एक है, तो 3, तो बराबर कितना आ जाएगा 30, यानी कितना टाइम लगेगा 30 सेकंड, 30 सेकंड में दोनों मिल जाएंगे। अगला है 17वां सवाल के मनोज शहर ए से बी तक यात्रा करता है। मनोज है ना वो शहर ए से बी तक यात्रा करता है। यदि मनोज अपनी कार को सामान्य चाल तो उसकी 5 है, लेकिन वो 3 पे चलाता है, तो वो शहर बी 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि मनोज अपनी कार की सामान्य चाल से चलाता तो ए से बी तक यात्रा करने में उसे कितना समय लगता। तो सबसे पहले उसकी चाल है वो, सामान्य चाल तो 5 थी, लेकिन वो चल किससे रहा है, 3 से। ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी स्पीड हो गई। अब स्पीड और टाइम हमेशा उल्टे होते हैं। इसका मतलब अगर 5 की स्पीड से चलेगा तो उसे 3 मिनट लगेंगे, और 3 की स्पीड से चलेगा तो उसे 5 मिनट लगेगा। अब देखो, अब हमारे मिनटों में डिफरेंस कितना आ रहा है, हमारे मिनटों में डिफरेंस आ रहा है 1 मिनट का, लेकिन सवाल वाला कितना बता रहा है, 10 मिनट का। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है। इसका मतलब 30 की, सॉरी 2, बीच में डिफरेंस 2 आ रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इसका मतलब 3 की वैल्यू 5, इसका मतलब यहां से 15 मिनट, और यहां से अगर आप इससे 5 चौड़ी 25, यानी अगर वो 3 की स्पीड से चलेगा तो उसे 25 मिनट लगेंगे, और अगर 5 की स्पीड से चलेगा तो वो 15 मिनट लगेगा। तो पूछा कौन सा है, पूछा हमें सामान्य स्पीड तो उसकी 5 थी, 5 से 15 मिनट लगेंगे, जो कौन सा ऑप्शन हमारा, बी नंबर ऑप्शन। अब आपके 18वां सवाल के एक्स का 4/100 बराबर 24, इसको सोल्व करना है। तो 6 चौक 24, 6 को 100 से गुणा करोगे 600, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 600। 19वां सवाल है, 19वां सवाल आपके क्या है, 19वां सवाल है आपके, 19वां सवाल है कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है। माना कि पहले 100 रुपए लीटर था, अब 100 से कितना हो गया, 150 रुपए लीटर। अब 150 हो गया, तो वो क्या करेगा, वो बोल रहा है कि मेरे पास तो ज्यादा से ज्यादा मैं 23 रुपए बढ़ा सकता हूँ। भाई मैं खर्च है ना वो 123 रुपए ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास कोई चारा नहीं। इसका मतलब वो बाइक उसको कम चलानी पड़ेगी। भाई 150 हो गए, वो 123 ही खर्च करना चाह रहा है, इसका मतलब उसको बाइक कम चलानी पड़ेगी। तो कमी कितने की करेगा, तो कमी ये यहां से करेगा आपके 27/150 इंटू 100, यहां से 3 बार, यहां से 2 बार, 27, और यहां से आप काट दोगे 9 बार, 9 दूनी 18, कमी कितनी कर देगा, 18% की। कितने परसेंट की, 18% की। अब 20वां सवाल है कि एक दुकानदार कोई 3 शर्ट खरीदे और 2 मुफ्त पाए, 3 खरीदता है 2 मुफ्त में पाता है का एक तैयारी ऑफर देता है, और इस ऑफर के लिए समतुल्य प्रतिशत छूट क्या है। अब देखो, 3 खरीदता है 2 फ्री में आती है, तो 2 का प्रॉफिट होता है, लेकिन अंकित मूल्य उस दुकानदार से कितनी जा रही है, भाई 3 तो वो दे रहा है, लेकिन 2 मुफ्त में भी दे रहा है ना। इसका मतलब यहां से 5 जा रही है, तो 2/5, 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 40%, तो यहां से आपके 40% आएगा।
दोस्तों अगर आप सच में एसएससी जीडी 2026 निकालना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस सबसे बड़ी चाबी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि 2026 की तैयारी में आप एक कदम आगे रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन पक्का कीजिए। जय हिंद, जय भारत।